बाबा रामदेव की आखिर मंशा क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाबा रामदेव जी पर सुप्रीम कोर्ट के एक केस में कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, क्योंकि बाबा लगातार वर्षों से मीडिया पर पतंजलि के उत्पादों में ये दावा करते आए हैं कि उनके ये आयुर्वेदिक उत्पाद बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ऐसा दावा करते रहे। भारत के संविधान के अनुसार जो 1954 का द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, उसमें एलोपैथी या किसी भी साइंस को ये दावा करने का और ये प्रचार करने का अधिकार ही नहीं है कि आप किसी दवा के बारे में ये प्रचार कर सकें कि ये फला बीमारी को पूर्णतया ठीक कर सकती है। तो आज जो बाबा की पेशी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई में हुई है, उसमें बाबा जी ने और बालकृष्ण जी ने माफ़ी मांगी है और अनकंडीशनल एपोलॉजी मांगी है। ध्यान में रहे कि सुप्रीम कोर्ट की मना करने के बाद भी बाबा लगातार अपने पतंजलि के उत्पादों को उसी दावे के साथ कि ये पूर्णतया बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं, ऐसा प्रचार करते रहे हैं। आज जो इंटरेस्टिंग बात हुई वो ये हुई कि कोर्ट ने बाबा से पूछा कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो अच्छे हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, पर आपको एलोपैथी को डिग्रेड करने का अधिकार किसने दिया। क्योंकि बाबा अक्सर इसको बड़े सरकास्टिक वे में कहते रहे हैं कि एलोपैथिक में तो इलाज नहीं हो सकता, पर हमारे यहाँ इसका संपूर्ण इलाज है। एक बात बाबा ने आज और बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि एलोपैथी तो एक सूडो साइंस है। बाबा ने उल्लेख किया कि ये कहा जाता है एलोपैथी सूडो साइंस है और बीमारियों को ठीक नहीं करती। एक तरह से बाबा ने एक बार एक बहस को फिर से खड़ा कर दिया है कि एलोपैथी बना आयुर्वेद से और हर्बल प्रोडक्ट से किसी एलोपैथ को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज जो बाबा ने कह दिया है, इसके बाद कुछ लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर पतंजलि और आयुर्वेद, जिसका हम मन से सम्मान करते हैं, हर एक भारतवासी के मन में आयुर्वेद बसा हुआ है, पर उसमें हकीकत कितनी है और कितना फसाना है। देश भर में आयुर्वेद के 450 मेडिकल कॉलेज हैं और इन 450 मेडिकल कॉलेज में से करीब 100 कॉलेज ऐसे हैं जो सरकारी हैं, यूनिवर्सिटी हैं या बड़ी बड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, और एक तो दिल्ली का आयुर्वेदिक का एम्स भी है। अभी कुछ वर्ष पहले पूरे विश्व ने कोरोना की त्रासदी का सामना किया, और आपको जान के हैरानी होगी कि इन 450 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज में से एक भी कॉलेज में कोरोना के गंभीर मरीजों का उपचार नहीं किया गया। जो दिल्ली में आयुर्वेद का एम्स है, उसमें 435 कोरोना के मरीज भर्ती किए गए और ये माइल्ड टू मॉडरेट कोरोना के थे, यानी कोरोना के साधारण मरीज थे। लेकिन एक भी गंभीर मरीज का इलाज नहीं किया गया। और देश भर में जो आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, उनमें भी कोरोना के किसी भी गंभीर मरीज का इलाज नहीं किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटर थे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के या मेडिकल कॉलेज के, वो एज ए क्वारंटीन यानी ऑब्जर्वेशन में मरीजों को कोरोना का जो था उनको रखा गया, और लेकिन मरीज जैसे ही सीरियस हुआ उसको एलोपैथिक अस्पतालों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाबा ने जिस कोरोनिल दवा से कोरोना को ठीक करने का दावा किया था, उसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई। आयुर्वेद ने इसमें पैथी ने देश की बड़ी सेवा की है, और कोरोना के समय में भी दूर दराज के लोग जिनके पास कोई इलाज का साधन मौजूद नहीं था, और उन्होंने जैसे उन्होंने लगा कि कोरोना हो गया है
तो उन्होंने या तो काढ़ा पिया या बाबा की दवाई खा ली। तो उन लोगों के लिए ये ठीक था कि कम से कम उनको ये संतुष्टि हुई कि उन्होंने कोरोना की दवाई खा ली है। लेकिन